नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटोर्स एम के इस खास बुक रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपके सहयोग, आपके कमेंट्स और आपके प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही हमें लगातार बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की पूरी समझ बनाने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव टिकाऊ हों, अगर आप बार बार कोशिश करके भी अपनी आदतें नहीं बदल पा रहे हैं, या फिर आप खुद को हर साल वही लक्ष्य बनाते हुए देखते हैं लेकिन नतीजा नहीं बदलता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरह की बुक समरी और डीप एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स आखिर कहना क्या चाहती है। जेम्स क्लियर एक ऐसे लेखक और रिसर्चर हैं जिन्होंने अपना पूरा काम इस बात को समझने में लगाया है कि इंसान की आदतें कैसे बनती है और कैसे बदली जा सकती है। वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, बल्कि उनका पूरा अप्रोच रिसर्च, साइकोलॉजी और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। जेम्स क्लियर ने कई सालों तक ह्यूमन बिहेवियर, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और हैबिट फॉर्मेशन पर गहराई से अध्ययन किया। उनके लेख दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित होते रहे हैं, जहां लाखों लोग उन्हें पढ़ते हैं। उनकी खास बात यह है कि वह किसी जटिल साइकोलॉजिकल थ्योरी को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है जिसने पूरी दुनिया में लोगों के आदतों को देखने का नजरिया बदल दिया। ये किताब बेस्टसेलर बनी क्योंकि इसमें न तो कोई जादुई फार्मूला है और न ही रातों रात बदल जाने का वादा। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं कि असली बदलाव छोटे, लगातार और सही दिशा में किए गए कदमों से आता है। जेम्स क्लियर का मुख्य योगदान यही है कि उन्होंने हैबिट बिल्डिंग को मोटिवेशन से हटाकर सिस्टम और प्रोसेस की तरफ मोड़ा। वो बताते हैं कि सफल लोग अलग गोल्स नहीं बनाते, बल्कि बेहतर सिस्टम्स बनाते हैं। यही सोच इस किताब की रीढ़ है। अब जब हम लेखक को समझ चुके हैं, तो अगला सवाल आता है, आखिर ये किताब इतनी ज्यादा जरूरी क्यों मानी जाती है? अक्सर हम अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े फैसले लेने की सोचते हैं। हम मानते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम सब कुछ बदल देंगे, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स इसी सोच को जड़ से चुनौती देती है। जेम्स क्लियर इस किताब में साफ बताते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे गलत सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं। हम गोल तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि गोल तक पहुंचाने वाला रास्ता क्या है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि असली फर्क बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधार लाते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनता जाए, तो समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ हैबिट्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सेल्फ इंप्रूवमेंट पर केंद्रित है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि मोटिवेशन एक अस्थायी चीज है, कभी ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर आपकी आदतें सही ढंग से डिजाइन की गई हैं, तो बिना मोटिवेशन के भी आप सही काम करते रहते हैं। इसीलिए ये किताब उन लोगों के लिए खास है जो बार बार शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बनती है। यही सोच इस किताब को बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग बनाती है। जेम्स क्लियर सबसे पहले हमें ये समझाते हैं कि इस किताब के नाम में इस्तेमाल किया गया शब्द एटॉमिक आखिर क्या दर्शाता है। एटॉमिक का मतलब यहां दो चीजों से है, पहला बहुत छोटा और दूसरा बहुत शक्तिशाली। यानी ऐसी आदतें जो दिखने में छोटी हों, लेकिन जिनका असर समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। किताब का मुख्य विचार यही है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो कुछ महीनों या सालों में उसका परिणाम जबरदस्त होता है। यह सुधार हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग अक्सर बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बना देती है। यहां लेखक एक बहुत अहम बात कहते हैं, ज्यादातर लोग हैबिट्स को आउटकम से जोड़कर देखते हैं,
यानी मुझे वजन कम करना है या मुझे सफल होना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें आउटकम से हटाकर आइडेंटिटी पर ध्यान देने को कहती है। मतलब ये कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। जब कोई इंसान अपनी पहचान बदलने की दिशा में आदतें बनाता है, तो वे ज्यादा टिकाऊ होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ये कहे कि मैं रोज दौड़ता हूं, तो ये एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं एक फिट इंसान हूं, तो दौड़ना उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं कि हर बार जब हम कोई आदत अपनाते हैं, तो हम उस पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हैं जिसे हम बनना चाहते हैं। एक दिन में पहचान नहीं बदलती, लेकिन लगातार दिए गए ये छोटे वोट हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, हर आदत एक ही तय प्रक्रिया से बनती है। इसे वो हैबिट लूप कहते हैं। ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम अक्सर इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। सबसे पहले आता है संकेत, यानी क्यू। ये कोई भी चीज हो सकती है, कोई समय, कोई जगह, कोई भावना या कोई व्यक्ति। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही मोबाइल देखना या तनाव महसूस होते ही चाय पीने का मन होना। ये संकेत दिमाग को बताता है कि अब किसी आदत को दोहराने का समय है। इसके बाद आता है इच्छा, यानी क्रेविंग। ये आदत खुद नहीं होती, बल्कि उस भावना या परिणाम की चाह होती है जो हमें उस आदत से मिलने वाली है। जैसे मोबाइल देखने की इच्छा असल में जानकारी या मनोरंजन की चाह हो सकती है। फिर आता है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स। ये वही काम है जो हम करते हैं, मोबाइल उठाना, चाय बनाना या कोई भी व्यवहार। ये स्टेप इस बात पर निर्भर करता है कि वो काम हमारे लिए कितना आसान या मुश्किल है। आखिर में आता है इनाम, यानी रिवॉर्ड। यही वो हिस्सा है जो दिमाग को संतुष्टि देता है। इनाम मिलने पर दिमाग सीखता है कि ये आदत भविष्य में भी दोहराई जानी चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर किसी आदत से इनाम नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और अगर इनाम मिलता रहता है, तो दिमाग उस आदत को अपने आप दोहराने लगता है। जेम्स क्लियर इस किताब में बताते हैं कि अगर हमें अच्छी आदतें बनानी है, तो हमें हैबिट लूप के हर स्टेप को अपने पक्ष में डिजाइन करना होगा। इसी सोच से वो बिहेवियर चेंज के 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि जो आदत आप बनाना चाहते हैं, उसका संकेत साफ और दिखाई देने वाला होना चाहिए। अगर संकेत छुपा रहेगा, तो आदत भी याद नहीं आएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी ज्यादातर आदतें हमारे एनवायरनमेंट से ट्रिगर होती हैं, न कि हमारी इच्छा से। इसलिए अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, तो उसे अपने सामने लाइए। और अगर बुरी आदत छोड़नी है, तो उसके संकेत को अपनी नजरों से हटाइए। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव। हर आदत के पीछे कोई न कोई चाह होती है। अगर कोई आदत आकर्षक नहीं लगेगी, तो हम उसे दोहराएंगे ही नहीं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम उन आदतों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती है। इसलिए अच्छी आदतों को किसी सकारात्मक भावना से जोड़ना जरूरी है, ताकि दिमाग उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा नियम है मेक इट ईजी। यहां लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। आदत बनाने में मेहनत नहीं, बल्कि आसान होना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई काम करने में ज्यादा फ्रिक्शन है, तो हम उसे टालते रहते हैं। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि हमें आदत को इतना आसान बना देना चाहिए कि उसे न करना मुश्किल लगे। शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए, ताकि दिमाग बहाने न बना पाए। चौथा और आखिरी नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग। कोई भी आदत तब तक टिकती नहीं है जब तक उससे किसी तरह की संतुष्टि न मिले। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए अगर अच्छी आदतों से हमें किसी न किसी रूप में तुरंत संतोष मिले, तो उनके लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बढ़ जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब ये चारों नियम एक साथ काम करते हैं, तब आदतें अपने आप बनती चली जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए किसी नई थ्योरी की जरूरत नहीं होती। हमें बस उन्हीं 4 नियमों को उल्टा लागू करना होता है, जिनसे अच्छी आदतें बनती हैं। अगर कोई बुरी आदत बार बार दोहराई जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसका संकेत बहुत साफ है। इसलिए पहला कदम है उसे अस्पष्ट बनाना, यानी उस आदत से जुड़े संकेतों को अपने एनवायरनमेंट से हटाना। जब संकेत ही नहीं दिखेगा, तो आदत अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी।
इसके बाद आता है आकर्षण का सवाल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बुरी आदत किसी न किसी तरह हमें अच्छा महसूस कराती है, तभी वो टिकती है। लेकिन अगर हम उसके नकारात्मक परिणामों को साफ तौर पर देखने लगें, तो वही आदत धीरे धीरे अनाकर्षक लगने लगती है। मतलब उस आदत से जुड़ी सोच को बदलना जरूरी है। तीसरा कदम है उस आदत को मुश्किल बनाना। अगर कोई आदत करना आसान है, तो हम उसे बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें फ्रिक्शन बढ़ता है, दिमाग रुककर सोचता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देना बहुत असरदार तरीका है। और आखिरी कदम है उस आदत को असंतोषजनक बनाना। अगर किसी व्यवहार से हमें शर्म, नुकसान या कोई नकारात्मक अनुभव जुड़ने लगे, तो दिमाग उसे दोहराने से बचने लगता है। इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी और सोशल प्रेशर कई बार आदत बदलने में मददगार होते हैं। जेम्स क्लियर का साफ कहना है कि बुरी आदतों से लड़ने के लिए हमें खुद से नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम से काम लेना चाहिए। जेम्स क्लियर इस किताब में बार बार एक बात दोहराते हैं कि हमारी ज्यादातर आदतें हमारे आसपास के माहौल का नतीजा होती है, न कि हमारी ताकत या कमजोरी का। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि विल पावर एक अनरिलायबल चीज है। अगर एनवायरनमेंट सही तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, तो सबसे मजबूत इरादे भी कुछ समय बाद टूट जाते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर आदत बदलने का फोकस अंदर से हटाकर बाहर की चीजों पर लाते हैं। वो बताते हैं कि जो चीजें हमें दिखती हैं, वही हमें ज्यादा प्रभावित करती है। जो चीज सामने होती है, वही आदत बन जाती है। इसी संदर्भ में वो गोल्स और सिस्टम्स का फर्क समझाते हैं। गोल वो होता है जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम वो होता है जो हमें वहां तक ले जाता है। अगर सिस्टम सही नहीं है, तो गोल सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के गोल्स अक्सर एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ उनके सिस्टम्स में होता है। किताब ये भी बताती है कि हमें परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब हम रोज सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स में सफलता को किसी एक दिन की जीत नहीं, बल्कि रोज के छोटे सही फैसलों का नतीजा माना गया है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई बार हम सही आदतें अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें लंबे समय तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग निराश होकर रुक जाते हैं। इसी विषय को जेम्स क्लियर अगले हिस्से में बहुत गहराई से समझाते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब हम नई आदतें अपनाते हैं, तो शुरू में उनका असर अक्सर दिखाई नहीं देता। ये वो समय है जिसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। यानी हमारे रोज के छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे जमा होते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर कोई बदलाव तुरंत नजर नहीं आता। कई लोग इसी कमी को देखकर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि प्रयास बेकार है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे आता है। ये वही जगह है जहां कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ कंपाउंड होते हैं। जैसे जैसे हम रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, महीनों में उसका असर एक्सपोनेंशियल तरीके से दिखने लगता है। यही वो रहस्य है जो महान आदतों और लास्टिंग सक्सेस के पीछे काम करता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि यदि हम रोज छोटे कदम उठाते रहें, सही एनवायरनमेंट में रहें और अपने सिस्टम पर ध्यान दें, तो लंबी अवधि में हमारी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। ये किताब मोटिवेशन पर भरोसा करने के बजाय सस्टेनेबल सिस्टम्स बनाने की कला सिखाती है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो सिर्फ आदतें बदलने की तकनीक नहीं देती, बल्कि ये पूरी तरह से सोचने का तरीका बदल देती है। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखा है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये बड़े बदलाव का भ्रम तोड़ देती है और हमें छोटे, लगातार सुधारों पर ध्यान देने की शिक्षा देती है। इसमें दिए गए 4 नियम, हैबिट लूप का एक्सप्लेनेशन और एनवायरनमेंट का रोल सब इतने सरल तरीके से समझाया गया है कि कोई भी रीडर बिना किसी कंफ्यूजन के इसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसके अलावा किताब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर जोर देती है। ये सिर्फ क्या करना है तक सीमित नहीं है, बल्कि कौन बनना चाहता हूं पर भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यही चीज इसे बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग बनाती है। लिमिटेशंस की बात करें तो किताब का फोकस अधिकतर अडल्ट्स और कामकाजी जीवन पर है। बच्चों या एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस वाले लोगों के लिए
कुछ एग्जाम्पल्स उतने डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल किताब हर उस व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी है जो अपनी आदतों और प्रोडक्टिविटी को सुधारना चाहता है। जेम्स क्लियर का अप्रोच रिसर्च बेस्ड, आसान और मोटिवेशनल है। कोई जादुई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं, बस सही तरीके से छोटी छोटी आदतें बनाना और उन्हें अपने सिस्टम में डालना। एटॉमिक हैबिट्स को एम की तरफ से हम देते हैं 10 में से 9.5। क्यों 9.5? प्रैक्टिकलिटी। किताब में बताए गए नियम और सिस्टम्स सीधे जीवन में लागू किए जा सकते हैं। क्लैरिटी। हर कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाया गया है। लॉन्ग टर्म यूजफुलनेस। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आदतों को सस्टेनेबल रूप से बदलने के लिए लगातार रेफर की जा सकती है। एग्जाम्पल्स रिसर्च। किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स और बिहेवियरल साइंस पर आधारित इंसाइट्स इसे और क्रेडिबल बनाते हैं। कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में छोटे लेकिन लगातार सुधार लाना चाहता है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक्शनेबल स्ट्रैटेजी देती है। दोस्तों, आज हमने पूरी तरह से समझा कि एटॉमिक हैबिट्स आखिर हमें क्या सिखाती है और जेम्स क्लियर ने इसे क्यों इतना असरदार बनाया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगली किताब या टॉपिक कौन सा होना चाहिए। अपने सजेशंस कमेंट में जरूर लिखिए और हम टॉप कमेंट को अगले वीडियो में रिव्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और एम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारी टैगलाइन याद रखिए, एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स। और अंत में, हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपके सहयोग और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।